वेल्थ, फेम, पावर। गोल्ड रोजर, किंग ऑफ द पायरेट्स। उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो यह दुनिया उसे दे सकती है। शब्द उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, लोगों को समुद्र की ओर भगाया। मेरा खजाना। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया जो यह दुनिया उसे दे सकती थी, और इसलिए लोग भव्य लाइन की ओर जाते हैं, उनके सपने की खोज में। दुनिया सचमुच एक महान समुद्री डाकू युग में प्रवेश कर गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसपे 2 वर्कर्स को एक बैरल तैरती हुई दिखती है। ये दोनों वर्कर्स इस बैरल को खींच लेते हैं क्योंकि इनको लग रहा होता है कि ये बैरल पूरी अल्कोहल से भरी हुई है। उनमें से थर्ड वर्कर एक पायरेट शिप जिस पे हार्ट्स दी उसको देखकर शॉक हो जाता है और बाकी 2 वर्कर्स को बता देता है, और वो दोनों वर्कर्स शिप के कैप्टन को बता देते हैं, और यहाँ सुनकर पूरी शिप में बगदाद मचा जाती है। ये पायरेट शिप इस शिप पर हमला करना चालू कर देती है। फिर हेन एक ऑरेंज बालों वाली लड़की स्माइल करती हुई दिखाई देती है। फिर हेन उस पायरेट शिप की कैप्टन अलविदा दिखाई जाती है, जो कि कॉबी नाम के बच्चे को पूछती है कि इस सी में सबसे सुंदर कौन है, तो कॉबी डर के मारे अलविदा का नाम देता है, जो कि दिखने में मोती होती है और इसके पास आयरन क्लब होता है। ये पायरेट शिप लगातार हमला चालू रखती है। वो बैरल जिसको शिप के 2 वर्कर्स ने खींचा था, वो बैरल जाकर शिप के बेसमेंट में चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये पायरेट शिप इस शिप के साइड में खादी हो जाती है और इस पायरेट शिप के पायरेट्स इस शिप पर हमला कर देते हैं। कॉबी डर के मारे कांप रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ सब पसंद नहीं था। अलविदा जबरदस्ती कॉबी को चोर बॉय बना रखी थी। कॉबी डर की वजह से इस शिप पर रेड नहीं कर रहा था, तो अलविदा कॉबी को आयरन क्लब से मार के उस शिप पर फेंक देती है। फिर उस शिप पर अलविदा भी कूद जाती है। ये पायरेट्स उस शिप के लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी नहीं चुनेंगे, सिर्फ तुम्हारी वैल्यूएबल्स थिंगलिंच, और कोई भी अगर फाइट बैक करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उससे समुंदर के बॉटम में फेंक देंगे। फिर हेम वापस से वही ऑरेंज बालों वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपनी रियल आउटफिट में आ जाती है, जो कि चोर की आउटफिट होती है। ये लड़की अलविदा की शिप पार चली जाती है और इसको एक पायरेट भी देख लेता है, लेकिन उसको भी ये ठिकाने लगा देती है। फिर हेन कॉबी दिखाया जाता है, जो कि एक बैरल जिसको 2 वर्कर्स ने खींचा था उसको लेके जा रहा होता है। फिर इसको कुछ पायरेट्स रोक लेते हैं और इसे कहते हैं कि ओए दारपो, क्या तुम ऐसी जगह पर छुपे हुए हो? तो कॉबी रिप्लाई में कहता है कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं इस बैरल जो कि अल्कोहल से पूरी भरी हुई है उसको हमारी शिप पार पहुंचा दूं। फिर रिप्लाई में तीनों पायरेट्स कहते हैं कि क्यों ना हम इस बैरल को हल्का कर दे, वैसे भी हमें प्यास लगी है। फिर कॉबी मना करता हुआ कहता है कि अलविदा हमें मार देगी अगर उससे पता चला। फिर ये पायरेट्स कॉबी को कहते हैं, फिर तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। कॉबी डर के मारे हाँ कर देता है। फिर उनमें से एक पायरेट बैरल को तोड़ने ही जा रहा होता है कि एक लड़का जिसने स्ट्रॉ हैट पहन रखी होती है वो इस बैरल से निकलता है और इसके वजह से एक पायरेट बेहोश भी हो जाता है। फिर वो लड़का बाकी के 2 पायरेट्स से कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो, और ये अगर यहाँ सोया तो इसको ठंड लग जाएगी। फिर वो दोनों पायरेट्स इस लड़के पे चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ सब तुमने ही किया है। ये लड़का बाकी के 2 पायरेट्स की बात सुन भी नहीं रहा होता। ये कॉबी से पूछ रहा होता है कि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? ये दोनों पायरेट्स इस लड़के पर स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं, लेकिन तलवार हाई टक जाती है। ये दोनों पायरेट्स फिर इस लड़के से पूछते हैं कि तुम हो कौन? ये लड़का अपना नाम मंकी डी लफी बताता है। ये दोनों पायरेट्स फिर डर के भाग जाते हैं। कॉबी लफी को कहता है कि तुम्हें यहां से भागना चाहिए क्योंकि वो कभी भी अपने पायरेट्स फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। लेकिन लफी पूरा केयरफ्री होता है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ वहाँ खाना दुधने लगता है क्योंकि इसको बहुत जोर से भूख लग रही होती है। कॉबी लफी को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन लफी रुक ही नहीं रहा होता है। फिर लफी और कॉबी एक रूम में बंद हो जाते हैं। इस रूम में लफी को एक बॉक्स जो कि एप्पल्स से भरा हुआ होता है मिल जाता है और खुश होकर एप्पल्स खाने लगता है। फिर कॉबी लफी को अपना नाम बताता है। फिर लफी पूछता है, क्या यहाँ एक पायरेट शिप है? कॉबी कहता है कि यहाँ पैसेंजर शिप है जिसको अलविदा की पायरेट शिप ने रेड किया है। लफी पूछता है कि क्या यहाँ कोई बोट है? कॉबी हाँ करता है। फिर लफी कहता है कि लफी की बोट एक व्हर्लपूल की वजह से डूब गई और इसलिए लफी बैरल में था। फिर कॉबी अपनी 2 साल पहले की स्टोरी बताता है कि वो फिशिंग करने के लिए बोट पार था, लेकिन अलविदा ने उसकी जिंदगी के एक्सचेंज में उसको चोर बॉय बना दिया।
लफी कॉबी को डम्ब और स्टुपिड कहता है और कहता है कि तुम अलविदा की शिप से भाग क्यों नहीं जाते, लेकिन कॉबी डरता हुआ कहता है कि सोचो अगर अलविदा ने मुझे दूध लिया। यहां सब सुन के लफी हंसने लगता है। फिर हमें अगले सीन में अलविदा दिखाई जाती जो कि पैसेंजर शिप की सारी वैल्यूएबल आइटम्स को अपनी शिप पार भेज रही होती है। फिर हमें वही ऑरेंज बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जिसने सारा गोल्ड एक थैले में बार लिया होता है। अगले सीन में हमें वही 2 पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो भाग गए थे। वो अलविदा को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं शायद वो बाउंटी हंटर हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में कॉबी और लफी दिखाए जाते हैं। कॉबी लफी से कहता है कि ऐसा कुछ है जो कि मैं करना चाहता हूं। वैसे लफी तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया सी पे जाने के लिए? लफी कहता है कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। यहां सुनकर कॉबी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम पायरेट हो, तुम्हारे पास तो क्रू भी नहीं है। किंग ऑफ द पायरेट्स वो था जिसने सब कुछ हासिल कर लिया था और ग्रेट ट्रेजर वन पीस को छुपाया था। लफी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। कॉबी फिर कहता है कि सारे पायरेट्स इसके पीछे पदे हुआ है। लफी कहता है मैं भी हूं। लफी कॉबी को सियर पार मारता है और कॉबी के पूछने पे लफी कहता है ऐसे ही मारा। कॉबी कहता है मैं इसी के लायक हूं। लफी फिर कहता है कि मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे ये करना है। मैंने किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का डिसाइड कर लिया है और इसके लिए मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। यहां सब सुनकर कॉबी थोड़ा इंस्पायर हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? लफी के पूछने पर कॉबी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेवी ज्वाइन कर पाऊंगा? कॉबी कहता है कि बुरे लोगों को पकड़ना मेरा ड्रीम है। मैं छोटा था जब से यही मेरा ड्रीम था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा? लफी कहता है कि मुझे क्या पता। फिर कॉबी कहता है कि मैं करूंगा, मैं यहां से निकलूंगा फिर अलविदा को पकड़ूंगा। फिर ऊपर से अलविदा आ जाती है और कॉबी को कहती है कि तुम इसके साथ टीम अप करोगे मुझे पकड़ने के लिए। अपने सामने अलविदा को देखकर कॉबी डर जाता है। अलविदा लफी को देखकर कहती है कि तुम ज़ोरो द पायरेट हंटर नहीं लग रहे। फिर अलविदा कॉबी से पूछती है कि इस सी में सबसे ब्यूटीफुल कौन है। फिर कॉबी अलविदा का नाम लेने ही वाला होता है कि लफी कहता है कि ये बड़ी मोटी लेडी कौन है। ये सुनकर कॉबी, अलविदा और बाकी के पायरेट्स शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर अलविदा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी आयरन क्लब से लफी पार हमला कर देती है, लेकिन लफी डॉज कर लेता है और कॉबी को लेकर शिप के बेसमेंट से निकल जाता है। फिर लफी ऊपर जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको पिट देता है। फिर लफी के पीछे बहुत सारे पायरेट्स बैठ जाते हैं और लफी उनसे भाग के भागने लगता है। फिर भागते भागते लफी शिप के एक पिलर को पकड़कर भागने लगता है। लफी का हाथ रबर की तरह स्ट्रेच हो जाता है और यह देखकर सारे पायरेट्स शॉक हो जाते हैं और लफी के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। लफी फिर अपनी एबिलिटी का उसे करके गम गम पिस्टल अटैक यूज करता है और ये देखकर कॉबी और अलविदा शॉक हो जाते हैं। कॉबी के पूछने पर लफी बताता है कि वो एक रबर पर्सन है। अलविदा लफी से पूछती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है? लफी कहता है कि हाँ, गम गम फ्रूट। अलविदा फिर कहती है कि मैंने इसके बारे में रूमर्स सुने हुए हैं, तुम स्केर्ड हो क्या? तुम बाउंटी हंटर हो? लफी जवाब में कहता है कि वो पायरेट है। यहां सुनकर अलविदा टॉन्ट मारती हुई कहती है कि अपने आप ही। लफी कहता है कि अभी मैं अकेला हूं लेकिन मैं बाद में और लोग ढूंढूंगा, मेरे ख्याल से 10 लोग सही हंच। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पीछे से निकल जाती है। अलविदा कहती है कि इसका मतलब हम दोनों दुश्मन हैं। कॉबी लफी को भगने को भी कहता है लेकिन लफी मानता नहीं है। फिर कॉबी लफी की बात याद करके कहता है कि ये सबसे बदसूरत बुद्धि औरत है। यहां सुनकर सब पायरेट्स शॉक हो जाते हैं और अलविदा भी बहुत गुस्से में आ जाती है और लफी भी बहुत जोर से हंसने लगता है। फिर कॉबी अलविदा से कहता है कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और सारे पायरेट्स को पकड़ूंगा। यह सब सुन के अलविदा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कॉबी को अपने आयरन क्लब से मारने ही वाली होती है कि लफी उस वार को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि अच्छा बोला। लफी पे ये अटैक काम नहीं करता क्योंकि वो रबर का बना हुआ था। फिर लफी अपनी एबिलिटी का उसे करके गम गम पिस्टल अटैक अलविदा पार यूज कर देता है जिसकी वजह से अलविदा बहुत दूर उड़ जाती है। अलविदा उड़ते हुए अपने क्रू मेंबर पे जा गिरती है। यह सब देखकर सारे पायरेट्स शॉक हो जाते हैं। फिर लफी इनसे कहता है कि कॉबी को एक बोट दो और इसको नेवी ज्वाइन करने दो और अपना मुंह बंद रखना। सारे पायरेट्स डर के मारे हाँ करते हैं। फिर वहां पार नेवी की शिप आ जाती है और अलविदा की शिप पार हमला चालू कर देती है। लफी कहता है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, मैं तो पायरेट हूं तो मैं जा रहा हूं। कॉबी कहता है कि मैं ऐसे नेवी ज्वाइन नहीं कर सकता, वो लोग सीधा मुझे पकड़ लेंगे। उसी टाइम वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी भागने की तैयारी कर रही होती है लेकिन उससे पहले हाई लफी और कॉबी अपनी बोट लेके उसके ऊपर कूद जाते हैं।
फिर हेम अगले सीन में लफी और कॉबी बोट में दिखाए जाते हैं। ये दोनों जैसे तैसे करके वहां से निकल गए होते हैं। कॉबी लफी से कहता है कि तुम अगर वन पीस दूधने वाले हो तो तुम ग्रैंड लाइन की तरफ जाओगे ना। उस जगह को पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लफी रिप्लाई में कहता है कि इसलिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग क्रू की जरूरत है। उस पायरेट हंटर का क्या ख्याल है, वो कैसा है? कॉबी कहता है मैंने सुना है कि वो नेवी बेस पे प्रिजनर की तरह रखा है। लफी ज़ोरो को कमजोर समझता है तो कॉबी लफी से कहता है कि वो डीमन की तरह दरबना है। वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर लफी कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि उसको अपनी क्रू में शामिल कर लेते हैं। यह सुनकर कॉबी शॉक हो जाता है और ज़ोरो के पास जाने को मना करता है, पर लफी मानता नहीं और कॉबी के ज्यादा करने की वजह से कॉबी के सर पर पंच मारता है। फिर हमें एपिसोड की आखिर में ज़ोरो दिखाया जाता है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना हाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।